शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हास्य को पहचान दी, और वो भी जिस प्रकार श्रद्धेय दादा अल्लड़ बीकानेरी ने हास्य को गज़ल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे, और उनके कई कालजयी गज़लें, कालजयी गीत आज हमारे सतमोला कवियों की चौपाल की एक अमूल्य निधि बन चुकी हैं। आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइब्रेरियों में सतमोला कवियों की चौपाल के ही शो निकलेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये सामूहिक सफलता है। और इसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुप्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि स्थापित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता की कविताएं हास्य में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपको मर्म को छूते हुए वो उनकी कविता या गज़ल मार्मिक हो जाती है, आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं ऐसे कवि के लिए एक बहुत ही अगर मैं दीपक कहूँ कि अगर आज आप अगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमि दूँ। यदि आप आज पहले हास्य पढ़ना चाहते तो हास्य बताएं, आप जैसा चाहें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रारंभ आपको मैं एक विशुद्ध हास्य से करूँगा। कारण क्या कि मैं चावल की पतीली में से एक दाना दिखाना चाहता हूँ, फिर दूसरा दाना दिखाऊँगा, उससे आप पता चल जाएगा कि ये दीपक गुप्ता है क्या। तो दीपक गुप्ता है क्या, तो मैं राजा राजेंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हाई कमान ने, क्योंकि चुनाव के बयार चल रही है, अभी एक फेस हुआ है, अगला जब ये टेलीकास्ट होगा तो हो सकता है 4 जून तक रिजल्ट आ चुके होंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार के रंग दिखती है, दिखाती है
कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए चूना लगाइए दीपक गुप्ता जी। सबसे पहले तो सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का और प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जहां पर प्रवीण जी ने मेरी भूमिका के लिए पंक्तियां पढ़ी हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। राजनीति का जिक्र किया उन्होंने, नेता का जिक्र किया। हाँ। तो चुनाव आने ही वाले हैं, आप जानते हैं। और मैंने कभी कहा था कि मदारी को जमूरे से शिकायत है। मदारी को जमूरे से शिकायत है, जमूरे को मदारी से शिकायत है। सियासत ऐसा जंगल है जहां दीपक शिकारी को शिकारी से शिकायत है, शिकारी से। और इसी कड़ी में कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया, चल बदल लिया। और मैं तो कई बार बारीक बात कहता हूं, अपने श्रोताओं का आईक्यू भी चेक करता रहता हूं कि दोस्तों आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है। और अंतर ये होता है कि आदमी तो कभी भी नेता बन सकता है, बाकी आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन आइए राजनीति के संदर्भ में कई बार क्या है कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने कभी कहा था कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, वो आप नहीं जो आप समझ रहे हो, कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, अरे वाह, छांट लेना तुम भी अपने नाप, तुम भी अपने नाप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आइए चुनावों का सिलसिला और संदर्भ छिड़ा है तो मैं वहीं से कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं। देखिए कवि किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, कवि सत्य को उजागर करता है, जैसा देखता है वैसा लिखता है। मैं ध्यान चाहूंगा मंच का भी। पल में रत्ती पल में तोला, पल में है ये माशा, पल पल में ही बदल बदल दल करते रोज तमाशा, पीवे राजनीति की भंग करते संसद में हुड़दंग, करने फिर जनता को तंग, नेता आयो रे, हो नेता आयो रे, इलेक्शन आयो रे। चार कार संग लिए काफिला गोरी उठाकर झंडे, चार कार संग लिए काफिला गोरी उठाकर झंडे, दाएं बाएं आगे पीछे चलते हैं मुस्टंडे, दाएं बाएं आगे पीछे चलते हैं मुस्टंडे, चमचे पीट रहे ढिंढोरा, करने मोहल्ले का दौरा, दोनों हाथों लिए कटोरा, नेताया यो रे, इलेक्शन आयो रे। के राजनीति में भरे हुए हैं एक से एक मदारी, बारी बारी करना चाहे सब कुर्सी की सवारी, हो पनपी पेटों में हरियाली, फैली है चेहरे पर लाली, पनपी पेटों में हरियाली, छाई है चेहरों पर लाली, मन करता इनको दे गाली, नेताया यो रे, इलेक्शन आयो रे। ये दीपक गुप्ता भाई, मुझे जहां तक समझता हूँ ये कविता आपकी 25 वर्ष पुरानी है, और लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब तक ये नहीं हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस कविता के अंदर जो ओम प्रकाश आदित्य जी की थी ना, एक कुर्सी बिचारी मैं किसको भरूं, जो घनाक्षरी में पूरा था, उसकी झलक मिलती है। आपको इसके लिए हार्दिक साधुवाद, जोरदार ताली, धन्यवाद आप सभी का। अब मैं जिनको सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वह होते हैं देश के सुप्रसिद्ध, देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनकी ख्याति है, ऐसे
किशोर अवस्था से, यानी कि आप बाल व्यास पीठ के आप उस पे पीठ पे रहे हैं, तब से आप भागवत कथा और राम कथा, शिव पुराण, इन सब कथाओं के माध्यम से आप सनातन की ध्वजा को आप फहरा रहे हैं और आप अपनी कथाओं के माध्यम से अनेक सामाजिक संदेशों को भी आप रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेरा परिचय संबंध हुआ, वो ये हुआ कि आपने इतने बड़े प्रमुख संत होने के बावजूद भी आपने साहित्य परिषद संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को आपने बहुत अपना आशीर्वाद प्रदान किया, स्वयं आगे बढ़ करके। आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप दिल्ली होते हैं तो आपका मुझसे तुरंत संपर्क होता है कि प्रवीण जी, मैं आपके शो पर आना चाहता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, साहित्यिक कवि हैं। एक मंच कवि की बात नहीं कर रहा, मैं साहित्यिक कवि हैं। तो मैं ऐसे एक कवि मना आचार्य प्रवर बाल व्यास वेदांश महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना इसी प्रकार का कवित्व आज सतमोला कवियों की चौपाल को प्रदान करें। बाल व्यास वेदांश जी। आप सभी को जय श्री राम। मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि आजकल जो भी कुछ तथाकथित लोग, जिन्हें रामचरितमानस तो छोड़िए, वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, राम के शब्द रूप का भी ज्ञान नहीं है, वे लोग भी राम की जीवनी पर टीका टिप्पणी करते हैं, राम जी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो मैंने बहुत पहले लिखने का प्रयत्न किया था और इसमें कोई विशेष छंद की प्राधान्यता नहीं है, न कोई रस की प्राधान्यता है। यहाँ पर एक भक्त के भाव की प्राधान्यता है कि राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान विना, राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान विना प्रश्न चिन्ह व्यर्थ और अनर्थ परिचायक है। कर रहे समानता प्रभु की जीवनी से धूर्त, कर रहे समानता प्रभु की जीवनी से धूर्त, ऐसे ही गर्दभों को कहते नालायक हैं। पैर धरे इस धरा पे थूकते वे आसमां पे, पैर धरे इस धरा पे थूकते वे आसमां पे, हाय ऐसा कर क्या आकाश का बिगाड़ते, रूप गीदड़ों सा जिनका दृष्टि गिद्ध के सदृश, ऐसे धूमकेतु धर्म हेतु दुखदायक हैं, ऐसे धूमकेतु धर्म हेतु दुखदायक हैं। तो ये बहुत सामान्य शब्द, बहुत वर्षों पूर्व की रचना थी मेरी। आप सभी को ज्ञात है कि श्री अयोध्या धाम में राजा राम अपने दिव्य विग्रह के साथ विद्यमान है। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि आप सभी को मानसिक रूप से श्री धाम अयोध्या के विशेष आकर्षण का दर्शन कराया जाए और किंचित शब्दों में मैं प्रयत्न करूंगा कि आप सभी को अयोध्या धाम की यात्रा कराई जाए। सर्वप्रथम हम लोग अयोध्या धाम में श्री सरयू मैया का दर्शन करेंगे, क्योंकि कई वर्षों के बाद ये समय आया है। जो सरयू महमज्जन करहीं, जो सरयू महमज्जन करहीं, पाप ताप सबही प्रभु हरहीं, पाप ताप सबही प्रभु हरहीं। हनुमत दर्शन अघ अघमर्षण, हनुमानगढ़ी का दर्शन करें। हनुमत दर्शन अघ अघमर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण। राम कृपा नभ सदृश दास पर, राम कृपा नभ सदृश दास पर, पकड़ उंगली सिंह चलत धरा पर,
पकड़ आहा। उंगली सिय चलत धरा बहुत अच्छे, बहुत पर। मात पिता गुरु बंधु जगत के, नहीं आपन बस राम भगत के, नहीं आपन बस राम भगत के। कहत दास वेदांश रमैनी, आहा। कहत दास वेदांश रमैनी, अवधवास साकेत निसैनी, बहुत अवधवास अच्छे, बहुत। साकेत निसैनी। और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर कविता विकास, जो कि नोएडा से आई हैं। आप शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और आप एक स्तंभकार हैं। आपके स्तंभ विभिन्न मंचों पर विभिन्न सूत्रों से आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप सभी विषयों पर कविता लिखती हैं और आज आपको प्रस्तुत करेंगी, भगवान श्री राम पर रचना प्रस्तुत करेंगे और एक और कविता प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से एक सारगर्भित कविता आपको सुनने को मिलेगी। स्वागत है डॉक्टर कविता विकास। बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए जी। चंद पंक्तियाँ अपने आराध्य देव श्री राम को समर्पित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। मूढ़ मिथ्या में सतनाम श्री राम जी, आखिर एक विश्राम श्री राम जी। मूढ़ मिथ्या में सतनाम श्री राम जी, आखिर एक विश्राम श्री राम जी। दूर ले जाए मुझको विषय जाल से, दूर ले जाए मुझको विषय जाल से। मेरे आराम का नाम श्री राम जी, वाह, वाह, वाह। मेरे आराम का नाम श्री राम जी। जय श्री राम। उनकी मर्जी है ले जाएं जिस ओर वो, उनकी मर्जी है ले जाएं जिस ओर वो। खास होकर भी है आम श्री राम जी, खास होकर भी है आम श्री राम जी। क्या बात है श्री राम जी। नाम सबके लबों पर उसी का रहा, नाम सबके लबों पर उसी का रहा। जिसके लब पर सुबह हो शाम श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी। और अब मैं एक सामयिक आपको कविता सुनाती हूँ जो आज हमारे समाज का चित्रण इसमें आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। जिद पे जब भी कभी अड़ी रोटी, जिद पे जब भी कभी अड़ी रोटी, आदमी को निकल गई रोटी, आदमी को निकल गई रोटी। कोई भूखा ही बस बताएगा, कोई भूखा ही बस बताएगा, दूर कितनी है चांद सी रोटी। अरे वाह, वाह, दूर कितनी है कमाल है। चांद सी रोटी। आपकी और मेरी ज़रूरत है, आपकी और मेरी ज़रूरत है, हम सब की है जिंदगी रोटी। नाच लोगों को जो नचाती है, नाच लोगों को जो नचाती है, वो है क्या 2 जून की रोटी। नाच लोगों को जो नचाती है, वो है क्या 2 जून की रोटी। रखती है एक सी नज़र सब पे, रखती है एक सी नज़र सब पे, सबकी पकती है एक सी रोटी। वाह वाह। आपको इल्म ही नहीं शायद, आपको इल्म ही नहीं शायद, छीन लेती है नींद भी रोटी। कभी कभी सोचते हैं हम ये, कभी कभी सोचते हैं हम ये, हम बड़े हैं या है बड़ी रोटी, हम बड़े हैं या है बड़ी रोटी। और कुछ पंक्तियाँ निवेदित करके। जी स्वागत, स्वागत है आपका। जीवन के थपेड़ों ने तोड़ा तो संवारा भी, टूटी हुई कश्ती को दिखलाया किनारा भी। मरहम
जिसे कह लो या जख्मों का पिटारा भी, ये शय जो मोहब्बत है पानी है शरारा भी। आगे तेरी मर्जी के चलता नहीं ईश्वर कुछ, आगे तेरी मर्जी के चलता नहीं ईश्वर कुछ। तूने ही डुबोया था, तूने ही उबारा भी, तूने ही डुबोया था, तूने ही उबारा भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहत थी मेरी इतनी तुम पास मेरे आते, चाहत थी मेरी इतनी तुम पास मेरे आते। ठहरा सा समय मेरा, ठहरा सा समय मेरा, चल पड़ता दोबारा भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। कविता लिखूं मैं उस पर, क्या कुछ न दिया जिसने, कविता लिखूं मैं उस पर, क्या कुछ न दिया जिसने। गुलखार चमन सहरा, ये चांद सितारा भी, ये चांद सितारा भी। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थी डॉक्टर कविता विकास नोएडा से। आपने भगवान राम की रचना अच्छी प्रस्तुत की और उसके पश्चात आपने 2 रचनाएं छोटी छोटी और प्रस्तुत की, दोनों ही निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कविता। आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा बहुत ही आनंद बढ़ाने के लिए, हर्ष व्याप्त करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म निर्माता, वृत्तचित्र निर्माता, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी सतीश पांडे जी। सतीश पांडे जी बहुत ही एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं। हम दोनों का साथ 2000 साल से भी पुराना, 2016 से भी पुराना हमारा साथ है। एक सतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेट्रो के जनजीवन पर आपने बनाई है, कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में ही पिछले जो नेशनल अवार्ड्स हुए हैं उसमें सतीश पांडे जी की दिल्ली मेट्रो पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी हाल में ही, अभी 29 मार्च को आपकी एक बहुत चर्चित फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बंगाल 1947। बंगाल 1947 देवेंद्र नाथ मंडल जी जो बंगाल के थे, बाद में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने, लेकिन उनका मोह भंग पाकिस्तान से हुआ, वो फिर वापस भारत में आ गए। लेकिन उनके एक छोटी छोटी एक भूलों के कारण देश का इतिहास एक बहुत रक्त रंजित हो गया। एक सीधे उस रक्त रंजित एक दृश्य को भी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी एक प्रेम कथा के रूप में उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसमें मोहन नाम का कैरेक्टर है, किस प्रकार से वो गांव में छोटे छोटे, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो एक जिसको बोलते हैं ना जो ढोक डकौत जिसको बोलते हैं ना, जो डोम जाति के लोगों के साथ उनका किस प्रकार से उनको पढ़ाना, ये करना। और आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस फिल्म में जिस प्रकार से न्यू कमर्स को आपने मौका दिया, आपने उनसे काम जिस प्रकार से लिया और एक सफल फिल्म बन पड़ी, इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले
सतीश पांडे जी का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है। तो सतीश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, सबसे पहले मैं आपके जानना चाहता हूं प्रारंभ आपका हम लोग से हुआ, तो हम लोग से आप कैसे जुड़े, आपका हम लोग में आपकी क्या भूमिका थी, सतीश पांडे जी बताएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इतने पॉपुलर शो सतमोला कवियों के उस पर आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूं। मैं रहने वाला नागपुर का हूं, बचपन से नागपुर में रहा और यहाँ पे जब मैं आया तो स्कूलिंग यहाँ पे की, लेकिन बचपन से ही मेरी एक हॉबी थी फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी का इतना शौक था कि स्कूल में, कॉलेज में, फोटोग्राफी क्लब में मैं हमेशा जुड़ा रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को मैं अपना प्रोफेशन बना दूं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस चीज़ की आपकी लाइकिंग होती है, अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया तो उसमें मज़ा कुछ और ही आता है। तो इस तरह से मैंने जब ग्रेजुएशन करके मैं चाह रहा था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैंने परीक्षा दी, इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया और उसके बाद चाहता था कि मैं बॉलीवुड में काम करूं, लेकिन पिताजी, हमारी माताजी ने कहा कि नहीं भाई, आप बॉम्बे बड़ा गंदा शहर है, आप दिल्ली आके ही कुछ करो। तो दिल्ली आके मैंने शुरुआत की। उतने में ही कि दूरदर्शन पे एक हम लोग नहीं, दूरदर्शन पे एज ए कैमरामैन की नौकरी मैंने ली और 3 साल नौकरी करने के बाद उसको टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही थी, एशिया का वक्त था, तो मुझे फिर भेजा गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो वो वीडियो की ट्रेनिंग थी। वो करने के बाद जब वापस आया तो मुझे एक दिन मंडी हाउस में ही किसी ने कहा कि आपको पी कुमार वासुदेव जी बुला रहे, जो हम लोग के डायरेक्टर थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो वो एक ऐसे उसकी खोज थी कि कोई मिले। उनका कैमरामैन या डीओपी जो होता था वो बॉम्बे से आता था, तो उसके लिए उनको कभी फ्लाइट लेट होगी और यहाँ पे तो शोज होने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर शुरुआत की। तो करीब 156 एपिसोड होते थे, उसमें से करीब 150 एपिसोड मैंने लगातार करीब 1.5 साल 2 साल ये हम लोग का पूरा छायांकन एज अ चीफ कैमरामैन डीओपी मैंने किया और बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारे उसके किस्से हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा एक सीरियल था जो एक परिवार की तरह सब, बिल्कुल हर परिवार में, मतलब मैं जब घर अपने वापस जाता था तो लोग मेरे लिए इंतजार करते थे कि भाई ये बता दो कल क्या होने वाला। दादी की डेथ होगी, ये तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो एक रास्ते खाली होते थे जब हम लोग आता था, तो उससे बड़ा एक वो मिला। और हम लोग करने के बाद मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। सतीश जी, मुझे ध्यान आता है हम लोग का, क्योंकि जिस टाइम हम लोग सॉप ओपेरा शुरू हुआ था उस समय मैं खुद गांधर्व महाविद्यालय से मैं संगीत विशारद का मेरा 2nd ईयर था। उस समय पूरी हम लोग की टीम कोरस जो सॉन्ग होता था ना, उसके लिए उनको लिए कंपलसरी था कि वो करना। तो वो गांधर्व विद्यालय में चाहे वो सीमा भार्गव हो, चाहे वो आसिफ शेख हो, हाँ, ये सब सारे लोग आते थे। तो उनसे मेरा भी परिचय हुआ। फिर बाद में फिल्म में हमारे साथ अजीज कुरैशी वगैरह सारे जो इंस्पेक्टर खान वगैरह बनते थे, सब मिलना जुलना हुआ। और वो एक बहुत, मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहा है। बिल्कुल माइलस्टोन रहा है। और लाइफ का एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब वो परिवार ऐसे बन गया था। पूरे करीब हम 40 लोग थे, जो एक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए। तो ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है। और हर मतलब शाम को 4 बजे हम मंडी हाउस से चलते थे। उस वक्त मेटाडोर चलती थी। मेटाडोर से लेके स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का स्टूडियो होता था उन दिनों गुड़गांव में। काफ़ी बड़ा स्टूडियो होता था, योग के लिए वो स्टूडियो नहीं था, लेकिन उस वक्त हम उसको यूज़ करते थे। बहुत बड़ा स्टूडियो था। अच्छा, हम लोग की शूट वहाँ पे होती। अच्छा। और ये आज जानकारी अलग मिली आज। तो 7 बजे शूट शुरू होता था, रात के 12-1 बजे 2 बजे तक अलग अलग किस्से, मतलब सीन्स जितने भी होते थे वो शूट कर। पहले ये शो जो था वीक में एक बार ही बनता था, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ कि इसको दूरदर्शन ने कहा, नहीं इसको सरकार ने कहा कि इसको हफ्ते में 3 बारी कीजिए। और उसमें बहुत सारे, आप अगर देखें तो इतना पॉपुलर हो गया था, उसके द्वारा बहुत सारे सोशल मैसेजेस देने की कोशिश की। बिल्कुल बहुत सारी सोशल मैसेजेस दिए कि परिवार में क्या होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे उलझो। क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त एक संयुक्त परिवार। सतीश जी, ये तो मैं वाकई में कहते हैं। इसके बाद आप अगला आपका पड़ाव क्या रहा? जैसे ही हम लोग शूट किया तो मेरे पास बहुत सारा काम था, मतलब 30 दिनों में 60 दिनों का काम था, इतना काम था। तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर काफ़ी काम किया मैंने 1-2 साल। लेकिन उसके बाद एक ऑफ़र और मिला
मास कम्युनिकेशन सेंटर खुल रहा था जामिया में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और उसके द्वारा मुझे एज अ लेक्चरर और सिनेमेटोग्राफी का वो दिया गया पद। तो वहाँ मैंने करीब 5-6 साल काम किया और काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही? अच्छा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जब छोड़ा मैंने तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी शुरू हुई और उसके बाद मैंने काफ़ी यूनिसेफ और WHO के लिए काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाया। कुछ लोग तो मुझे कहते थे जच्चा बच्चा फिल्म मेकर अब क्योंकि इतनी सारी बच्चों के ऊपर और इतनी सारे मैं डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी यूनिसेफ के लिए अर्बन पावर्टी के ऊपर, तो वो जिनेवा में दिखाई गई उस डॉक्यूमेंट्री को। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने आके मुझे यूनिसेफ के थ्रू बुलाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपने अर्बनाइजेशन पे बहुत काम किया हुआ और बहुत डिटेल में काम किया हुआ है आपने, तो क्यों ना आपको मैं एक मौका देता हूँ कि हमारी दिल्ली को एक मेट्रो की ज़रूरत है, तो आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिससे पता चले कि दिल्ली को मेट्रो की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या लाभ होंगे, और इससे हम फंड रेजिंग भी कर पाएंगे क्योंकि इतनी सारी पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक से या किसी और जायका से हम पैसा लेना। इसका मतलब ये कि जो मोदी जी का जो एक तरह से स्टार्टअप है ना, वो आपसे शुरुआत है माना जा सकता है, क्योंकि आज मेट्रो एक दिल्ली की नहीं पूरा इंडिया की लाइफलाइन बन चुकी है। जी। तो उसके बाद जब फिल्म बनाई तो काफ़ी 1 साल लग गया फिल्म बनाने के बाद। तो जब ये फिल्म को दिखाया गया, सब काफ़ी लोगों ने सराहा इसको। तो एक दिन जब फिल्म खत्म होने के बाद सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आए आप, मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई, अब क्या करें, आप आइए तो सही। तो फिर मुझे बुलाया गया, तो मुझे उन्होंने मेट्रो मैन श्रीधरन से मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना ही अंग्रेजी में कहा उस वक्त कि दिस बॉय हैज़ वर्क वेरी हार्ड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। तो उसके बाद श्रीधरन साहब के साथ कम से कम मैंने 15 या 20 साल जब तक वो रहे, और अब भी मेट्रो का काफ़ी काम करता हूँ। तो अब मैं मेट्रो मैन फिल्म मेकर हो गया हूँ और मुझे इसके लिए मतलब 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2011 में मुझे एक फेज़ 1 का नेशनल अवार्ड था, उसको मिला, और अभी हाल ही में फेज़ 3 के ऊपर प्रेसिडेंट का नेशनल अवार्ड मिला। और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ नाम बोल ली दिल्ली मेट्रो, बल्कि लखनऊ, मुंबई, पुणे, नागपुर, सब जगह के मेट्रो के लिए फिल्में बनाता हूँ। अभी जो दिल्ली मेरठ बन रही है या बुलेट ट्रेन बन रही है, ये सब के मैं वो करता हूँ। तो एक तरह से मज़ेदार। लेकिन एक हो क्या रहा था कि ये मेट्रो का काम चल ही रहा है, लेकिन कोविड का टाइम था। तो कोविड टाइम में हम खाली थे, काफ़ी खाली थे। तो मेरे बेटा जो था वो हम लोगों का ऑफिस बॉम्बे में वो संभालता था, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उनके दोस्त थे एक आकाश आदित्य लामा, तो उनका कोई प्ले एडिट करना था। तब खाली बैठे, मैंने कहा चलो आकाश जी आप आ जाइए, हम प्ले एडिट करते, कुछ तो टाइम पास हो ना। तो वो प्ले देखा तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा इसके ऊपर फीचर फिल्म बनाते हैं। तो हम तीनों की तिगड़ी बनी और हमने कहा नहीं, बंगाल 1947। तो बंगाल 1947 की शुरुआत हुई। तो ये इसका पहला टाइटल एक प्ले था जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो ये कहानी ऐसी, एक्चुअली इसका जो एक तरह से जो थिएट्रिकल जो नाम था वो शबरी का मोहन। ओके। उसको हमने चेंज किया क्योंकि फिल्म के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। जरूरत होती है। एक ये प्रेम कथा तो है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भी एक भावना इसमें है। प्रेम कथा है और राष्ट्रभक्ति भी है इसके अंदर। तो ये 1947 की कहानी है जिसमें कि एक विलेज जो ना उसको पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, तो वहाँ पे एक लव स्टोरी थी। और एक ऊंची जात वाले लड़के और मोहन और एक नीची डोम की बेटी शबरी, उसकी कहानी थी। तो इसके द्वारा हमने काफ़ी सोशल मैसेजेस डालने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक आम फिल्म नहीं है जो आपको कमर्शियल फिल्म है जो पैसे कमाने के लिए हमने बनाई है, पर इसको हमने बनाया काफ़ी सोशल। बहुत बड़ा हाईली रिस्क लिया आपने। मैं पूरी फिल्म आपने स्पेशल कुछ हटके कर, जिंदगी में कुछ हटके करने की हमेशा आदत रही है मुझे। तो हो सकता है मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं हट के कुछ काम नहीं सफल तो कह रहा है सतीश जी। आपकी वो फिल्म बहुत कुछ कहती है जी। तो उसमें हमने दिखाया है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती, और भी कई पॉलिटिकल वो थी जो हमको लगा कि उस वक्त उसमें 2 सुंदर गाने अभिषेक ने
जो है अभिषेक रे, जिन्होंने गुलजार की एल्बम बनाई, बहुत शानदार, बड़ा कर्णप्रिय। मैं उनको करीब 25 साल से जानता हूँ और बड़े बड़े फिल्मों की करती है। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो ये करना है। उन्होंने कहा मैं सतीश जी आपके लिए करता हूँ। तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक दिया और बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। अभी देखते हैं इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है भगवान के द्वार ही तो सफल रहेंगे। नहीं, एक तो मैं सबसे बड़ी बात है कि आकाश आदित्य जी का डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरी फिल्म में स्क्रीनिंग आपके देखी, इसमें फिल्म को देखा तो इसमें जो वाकई में जो प्लेबैक सिंगर जो आपने लिए वो भी बड़ा शानदार, गाने के जो बोल हैं बड़ा वो भी शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फिल्म का नायक है ना मोहन, वो जिस ढंग से बिक, तो वो भी बच्चा बिल्कुल नया लिया आपने, अंकुर और माम को, और बच्चों से तो मैं नहीं मिला, अंकुर से मैं खुद मिला। ये आपने इन बच्चों को चयन कैसे करा? सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ आकाश जी की रिसर्च, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए आपको रिसर्च चाहिए और वो भी ऑथेंटिक चाहिए। उन्होंने कई डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ी, कई सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद इसको स्क्रिप्ट में ढाला गया। जहाँ तक ये था कि अब हम दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई 1947 एक पीरियड फिल्म है, बस पीरियड को 1947 को कैसे दिखाया जाए। हम बंगाल गए, हम काफ़ी जगह गए, तो हमें छत्तीसगढ़ में कवर्धा के पास ऐसी एक जगह मिली, क्योंकि क्या हुआ कि जब पार्टीशन बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो काफ़ी बंगाली लोग वहाँ से छोड़ के छत्तीसगढ़ में आ गए थे, तो वो अभी तक उनके पुराने घर हैं, अभी तक वहीं रहते, तो हमने उसी लोकेशन को चूज़ किया। अब जहाँ तक कास्टिंग की बात है, हमने मोहन जो इसका कैरेक्टर लिया है अंकुर, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो उस टेस्ट लिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एक हीरोइन को भी मतलब नायिका के लिए रोल के लिए किया था, लेकिन समहाउ वो 1-2 दिन शूटिंग करने के बाद उसका वो फिट नहीं लगी, तो एक लोकल बंदी वहाँ से राजनांदगांव से थी, बहुत अच्छी सुरभि करके एक बच्ची थी, तो वो बिल्कुल कैरेक्टर में हमने लिए और उसने बहुत अच्छा रोल किया। और एक खुशी की खबर ये है कि जैसी ये फिल्म की उसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। मतलब ये बहुत ही कम होता है कि बहुत अच्छा कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह में एडमिशन मिल जाना। इस फिल्म की वजह से उसको एडमिशन भी मिला। और बाकी नायक जो आपने देखा होगा खसरा में, लगान में थे, वो थे, मानिक शाह थे, तो वो अच्छे रोल किए लोगों ने और अपने दिल से काम किया और पूरी मेहनत से, शिद्दत से हमने 30 दिन की पूरी शूटिंग की है। करीब 80 लोगों की टीम थी हमारी, तो सबका आना जाना, खाना पीना, रहना। मैं जो आपने कुछ जगह स्पेशल स्क्रीनिंग की, मुझे उस फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज ये तो मानते हैं कि ट्रेंड बन गया। ट्रेंड इसलिए बना है कि सरकार की ऐसी फिल्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टि। पहले क्या होता था, सरकारी पक्ष ऐसी फिल्मों को बैन करने के लिए ज़्यादा करता था, और ये आज हमारे लिए बड़ा ही बहुत अच्छा एक उर्वरा ज़मीन बन चुकी, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल, कि अब ऐसी फिल्मों की डिमांड भी बढ़ी है, लोग देखना भी चाहते हैं ऐसी फिल्मों को। जी, मैं आपको क्योंकि मैं और प्रवीण जी करीब ऑलमोस्ट 2016 के बाद मैं 2014 से हूँ। हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, सबसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो मैं कई उनकी समितियों में, जूरी में रह चुका हूँ, तो हमें कई फिल्में देखने का मौका मिलता है। जैसे प्रवीण ने कहा कि भाई दिन में 4-4, 5-5 फिल्में देखने पड़ते हैं, किसी भी कंट्री में भाषा भी समझ में नहीं आए फिर भी सबटाइटल से, और वो फिल्में देख के काफ़ी आपको एक तरह से एनर्जी आ जाती है। तो ये एक दिल में तहाई की फिल्म बनानी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, तो बस उसी की एक उत्पत्ति थी और हुआ। और आप हमारे शो पे आए सतीश जी, आपको कैसा लगा? ये नए बच्चों को आपने सम्मानित किया, कोई पूरे भारत से, देश भर से लोग आते हैं, और इस टीवी शो का जो एक पैटर्न ये है कि हमने उस जैसे आपकी यात्रा है, वही यात्रा लगभग उस जैसी अपनी है कि जब हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे तो हमने इसको शो को शुरू किया, और उस समय मोबाइल युग नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सअप था, और केवल एक सिंपल एक कॉल हुआ करती थी। कॉल भी मेरे ख्याल से 32 रुपये आउटगोइंग और 16 रुपये इनकमिंग होती थी। उस युग में हमने ये शो शुरू किया था, और आज हमारा 15,000 से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रवीण जी की। ये जो अपना सतमोला कवियों का सम्मेलन है, ये आज 2 दशक से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली हर सीरियल या हर कोई धारावाहिक जो है
एक आध साल के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आपकी हिम्मत है जो आपने कंटिन्यू नहीं, किया ये 20 साल पूरी से। टीम की हिम्मत पूरे है। टीम की, देखो कोई भी काम टीम के बगैर नहीं होता। एक अकेला आदमी कुछ नहीं, एकला चलो नहीं चलता यहाँ पे। फिल्म मेकिंग में या पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री में आपको एक टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, और आपने ये बहुत अच्छा किया कि करीब 20 सालों से और 15,000 कवि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप यंग लोगों को वो चीज़ें सुनाते हो, दिखाते हो जो खुद उनकी कलम चलती है और लिखना शुरू करती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई, और इस काम को जारी रखिए। आप में वो शक्ति है, आप में वो लगन है जो आप ये कर सकते हैं। हार्दिक आभार। एक्चुअली क्या है सतीश भाई कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी भी विनम्रता है कि आप एक इतने छोटे से शो पर हमारे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, इनक्रीज करने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। हाँ। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमने जिन लोगों को सुना, आपने आज सतमोला कवियों की चौपाल का जब ये प्रसारण हो रहा होगा उस समय लगभग जून की, जिसको बोलते जेठ की गर्मी शिखर पर होगी। ये जो कविताएं आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचार्य जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुप्ता जी की कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशांत अवस्थी प्रखर की कविता हो। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक अंतराल, व्यावसायिक अंतराल। व्यावसायिक अंतराल के साथ मेरे साथी प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रशांत अवस्थी के साथ आप जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डलता है क्या? सतमोला। अभी तक आप सुन रहे थे भारत के मूर्धन्य कवि, रचनाकार और शख्सियतों को, जिन्होंने अपना नाम भारत और भारत के बाहर फैलाया है और अपने साहित्य के परचम को लहराया है। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ऐसे कवियों को जो कि अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और अपने क्षेत्र की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों में और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होने की चाहत रखते हैं। ऐसे ही एक कवि हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम जी, जो कि झांसी से आते हैं। आप कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, योग शिक्षक भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रचनाओं की समीक्षा के साथ साथ आप राम कथा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। देश और विदेश में आप कई बार राम कथा करते देखे देंगे आप। और स्वागत है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम जी। धन्यवाद। मुझे अक्सर बीते हुए पल याद आते हैं और एक गज़ल के माध्यम से मैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बीते पल फिर मुझे याद आने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। भूल पाने में जिनको जमाने लगे। वाह वाह वाह। बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। दोस्तों से निभाई बड़े प्यार से,
दोस्तों से निभाई बड़े प्यार से, गैर को भी गले हम लगाने लगे। वाह, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। आप उस शख्स से दूर रहिए सदा, आप उस शख्स से दूर रहिए सदा। दूसरों पे जो उंगली उठाने लगे, वाह, क्या नसीहत है। बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। रास्ते साफ थे, साथ चलते रहे। रास्ते साफ थे, साथ चलते रहे। मोड़े आया तो दामन छुड़ाने लगे। बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। बहुत अच्छा। दर्द सहते रहे, गम उठाते रहे। दर्द सहते रहे, गम उठाते रहे। गम असीम के उनको बहाने लगे। वाह वाह वाह। बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। इसी क्रम में एक श्रृंगार का गीत देखिए। प्रेम में अक्सर मोहब्बत और तकरार दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। एक ऐसी ही चीज़ देखिए आप, प्रेमी प्रेमिका के लिए व्यक्त करता है। जी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिलना जुलना शुरू करें फिर, मिलना जुलना शुरू करें फिर। छोड़े सब तकरार की बातें, मिलना जुलना शुरू करें फिर। अच्छा। तुम बिन जीवन, तुम बिन सूना ये जग सारा। विकल हुआ है मन बेचारा। आंसू की आई बरसाते, छोड़े सब तकरार की बातें। मिलना जुलना शुरू करें फिर। बहुत अच्छा। जीवन में फैला अंधियारा, सूनेपन ने पैर पसारा। गम की ही दिखती बारातें, छोड़े सब तकरार की बातें। मिलना जुलना शुरू करें फिर। जीवन की हर श्वास में तुम हो, हर आशा भी श्वास में तुम हो। वाह। शुरू करें फिर से मुलाकातें, छोड़े सब तकरार की बातें। मिलना जुलना शुरू करें फिर। वाह, बहुत अच्छा। एक कदम गर साथ चलेंगे, गुलशन में फिर सुमन खिलेंगे। खुशियों की होंगी सौगातें, छोड़े सब तकरार की बातें। मिलना जुलना
शुरू करें फिर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम जी, और आपने निश्चित रूप से दोनों रचनाएं बहुत अच्छी सुनाई। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को पसंद आएंगी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर असीम जी, धन्यवाद। और अभी इसी क्रम में आगे मैं प्रस्तुत करता हूँ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आए हुए श्री ओम प्रकाश द्विवेदी जी को। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। आज आपको ये अपनी बहुत अच्छी एक धार्मिक रचना और उसके पश्चात एक बहुत ही रोचक अच्छी रचना आपको सुनाएंगे। प्रस्तुत हैं श्री ओम प्रकाश द्विवेदी जी। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। बहा दो ज्ञान की गंगा, शरण में तेरे आया हूँ। बहा दो ज्ञान की गंगा, शरण में तेरे आया हूँ। तमस की फैली चादर को, तमस की फैली चादर को हटा ज्ञान पुंज दे दो। वाह वाह, जय मां, जय मां। तमस की फैली चादर को हटा ज्ञान पुंज दे दो माँ। अकेला मूढ़ जीव हूँ मैं, अकेला मूढ़ जीव हूँ मैं, जड़ांधकार में फंसा हूँ। अकेला मूढ़ जीव हूँ मैं, जड़ांधकार में फंसा हूँ। बीड़ा की तंत्री बजा कर, बीड़ा की तंत्री बजा कर, उसे तुम दूर कर दो माँ। वाह, वाह। बीड़ा की तंत्री बजा कर, उसे तुम दूर कर दो माँ। इसके बाद मैं समसामयिक जो आज का परिवेश है, मौसमी परिवेश, उस पर मैं 4 पंक्तियां एक गीत के रूप में सुना जी, रहा हूं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका द्विवेदी जी। आतप तेरा दामन तपन से भरा है, आतप तेरा दामन कभी तेज धूप यूं देता है लू। आतप तेरा दामन तपन से भरा है, वास्तविकता है। आतप तेरा दामन चाहे वह बहे पछुआ पवन। आतप तेरा दामन तपन से भरा है, बहुत सुंदर। आतप तेरा दामन सारा जहान करे त्राहि त्राहि। सारा जहान करे त्राहि त्राहि, चढ़त ही दिन करके पाड़ा बढ़त। चढ़त ही दिन करके पारा बढ़त। आतप तेरा दामन तपन से भरा है, आतप तेरा दामन। नियम ये प्रकृति का बदलत रहत। वाह। आतप तेरा दामन तपन से भरा है, आतप तेरा दामन। कभी ठंड आतप आते रहत, कभी ठंड आतप आते रहत। धरा का चलन गति शील रहत। वाह वाह।
धरा का चलन गति शील रहत, आतप तेरा दामन तपन से भरा है, आतप तेरा दामन। कभी उतार और चढ़ाव में रहत, आतप तेरा दामन तपन से भरा है, आतप तेरा दामन। एक समसामयिक 4 पंक्तियां हैं। जी स्वागत है, स्वागत है। शिक्षाप्रद है। सखीरी संभल कर चलना, सखीरी संभल कर चलना, कुटिल छल छद्म राहों पे, सखीरी संभल कर चलना, कुटिल छल छद्म राहों पे। जहाँ कतिक लोग होते हैं, जहाँ कतिक लोग होते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। वाह, क्या सच्चाई है। जहाँ कतिक लोग होते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तमस के मध्यम राहों पर, तमस के मध्यम राहों पर चलना सीखा, चाल चलते हुए चलना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाल चलते हुए हृदय में भाव रखते हैं, हृदय में भाव रखते हैं, पाँव कुटिल पथ पर रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हृदय में भाव रखते हैं, पाँव कुटिल पथ पर रखते हैं, सखीरी संभल कर चलना, कुटिल छल छद्म राहों पे। सहारा पर का लेकर ही, सहारा पर का लेकर ही अपनापन स्वांग रचते हैं, सहारा पर का लेकर ही अपनापन स्वांग रचते हैं, परोक्ष ही वार करके वे, परोक्ष ही वार करके वे प्रत्यक्ष प्रिय वादी होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। परोक्ष ही वार करके वे प्रत्यक्ष प्रिय वादी होते हैं। आँखों में घिन का सुरमा लगा, आँखों में घिन का सुरमा लगा, वह राह चलते हैं। आँखों में घिन का सुरमा लगा, वह राह चलते हैं, तभी तो बहुत अच्छा। प्रिय बहुत भी अच्छा। बनते हैं, प्रिय पर वार करते हैं, तभी तो प्रिय भी बनते हैं, प्रिय पर वार करते हैं, सखीरी संभल कर चलना, कुटिल छल छद्म राहों पे। ये थे ओम प्रकाश द्विवेदी जी। आपने शिक्षाप्रद रचनाएं भी की और साथ साथ आपने मौसम के बारे में, प्रकृति के बारे में अच्छी रचना प्रस्तुत की। आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगी। और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अरुणा राणा जी को, जो कि ग्रेटर नोएडा से पधारी हैं। आप पूर्व शिक्षिका हैं और अभी होम मेकर हैं और कविताएं लिखती हैं, गीत लिखती हैं, भजन लिखती हैं, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अधिक लिखती हैं। तो आज उम्मीद करेंगे एक अच्छी सी रचना
प्रस्तुत करेंगी। जैसा कि बताया है, भगवान राम की एक रचना प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है अरुणा राणा जी। माँ सरस्वती को वंदन नमन। भगवान श्री राम की एक रचना उन्हीं के लिए अर्पित करती हूँ। स्वागत। एक की छोटी सी कहानी है श्री राम की, एक की छोटी सी कहानी है श्री राम की, ये तो अमर कहानी है श्री राम की, ये तो अमर कहानी है श्री राम की। दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम, घर घर बटे बधाई राम, घर घर बटे बधाई राम, सारी नगरी हर्षाई है। वाह वाह। सिया राम की सारी नगरी हर्षाई है। सिया राम की एक की छोटी सी कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की। जय श्री राम। जनकपुरी में आए लक्ष्मण राम, जनकपुरी में आए लक्ष्मण राम, तोड़ा धनुष और किया विश्राम, तोड़ा धनुष और किया विश्राम, जय माला की बारी है सिया राम की, जय माला की बारी है सिया राम की। एक की छोटी सी कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की। कोप भवन में पहुँचे दशरथ राम, कोप भवन में पहुँचे दशरथ राम, के कई ने मांग लिए दो वरदान। वाह वाह। के कई ने मांग लिए दो वरदान, अब बन की तैयारी है सिया राम की, अब बन की तैयारी है सिया राम की। वाह। एक की छोटी सी कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की। पंचवटी में आए लक्ष्मण राम, पंचवटी में आए लक्ष्मण राम, सूपन खा के काटे नाक और कान। वाह वाह। सूपन खा के काटे नाक और कान, अब युद्ध की तैयारी है सिया राम की, अब युद्ध की तैयारी है सिया राम की। वाह। एक की छोटी सी कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की। लंकापुरी में पहुँचे लक्ष्मण राम, लंकापुरी में पहुँचे लक्ष्मण राम, मेघनाथ के हर लिए प्राण, मेघनाथ के हर लिए प्राण। जय श्री राम। अब रावण की बारी है सिया राम की, अब रावण की बारी है सिया राम की। एक की छोटी सी कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की।
लंका जीत के आए प्रभु राम, लंका जीत के आए प्रभु राम। वाह वाह। दिवाली मना के किया है सम्मान, दिवाली मना के किया है सम्मान। अब राज तिलक की तैयारी है, जय जय सिया राम की। अब राज तिलक की तैयारी है, सिया राम की। एक छोटी सी कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की, ये तो अमर कहानी है सिया राम की। ये थी अरुणा राम जी जो कि ग्रेटर नोएडा से आई थी। आपने भगवान श्री राम की कहानी अपने शब्दों में सुनाई, अच्छी लगेगी। बहुत बहुत आभार अरुणा जी। और अब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा एक ऐसे कवि और कवियत्रियों को जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने शहर में बहुत नाम कमाया है और आगे स्तर पर भी जाना चाहते हैं। और उन्हीं में से सबसे पहले प्रस्तुत करूंगा मैं फरीदाबाद से पधारी हुई डॉक्टर सलोनी चावला को। आप स्वास्थ्य शिक्षा में डॉक्टरेट हैं और एक लगातार साहित्य का सृजन करती हैं। आपके कई पुस्तकें आ चुकी हैं जो कि संकलन हैं, अपने स्वयं के संकलन हैं। उसके अलावा आप रेडियो पर कई कार्यक्रम कर चुकी हैं और विभिन्न स्थानों से आपको 3 दर्जन पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सभी विधाओं में लिखती हैं और आज प्रस्तुत करेंगी एक हास्य व्यंग और एक गज़ल। तो प्रस्तुत हैं डॉक्टर सलोनी चावला। सभी का अभिनंदन करते हुए मैं एक हास्य व्यंग पहले प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है जब अक्ल बांट रहे थे भगवान। स्वागत स्वागत। जब अक्ल बांट रहे थे भगवान, मैं भी चल पड़ी सीना तान। सोचा पहला नंबर आ जाए तो शायद अक्ल ज़्यादा मिल जाए। वाह। पर रास्ते पर था ट्रैफिक जाम, पहुंची देर से प्रभु के धाम। बहुत ही लंबी लगी थी कतार, जुड़ी दे किस्मत को गाली 2-4। थक हार जब आया नंबर, खाली हो चुका था समुंदर। वाह। रब बोले अक्ल हो गई है ख़त्म, अब तो मिलेगी अगले ही जन्म। फिर तो छिड़ गई मेरी प्रभु से बहस, जाऊंगी ना अक्ल लिए बिना मैं वापस। बहुत हिम्मत का काम किया। रब बोले, मैंने कहा कुछ बची खुची ही दे दो, मैं बोली। रब बोले मेरे पास है एक्सपायरी डेट वाली, वो आप देना किसी और को भरपूर, मुझे आपका नहीं है ये सौदा मंजूर। रब बोले तो फिर मिलावट वाली ही ले लो, कुछ दिन उसी से काम चला लो। ना एक्सपायरी डेट वाली ना मिलावट वाली, मैं लूँगी तो 100% क्वालिटी वाली। वाह। प्रभु अपने चेहरे पर ले आए मुस्कान, बोले मैं तो ले रहा था तुम्हारा इम्तिहान। वाह वाह वाह। मेरे पास मिलती है शुद्ध अकल, मजाल है जो कोई सृष्टि में दे दे दखल। अकल सबको मिलती है बराबर, कौन कितने संस्कार डाले वो करता है उसी पर निर्भर। अकल कभी नहीं होती है ख़त्म, ना ही रुकना पड़ेगा किसी को अगले जन्म। तुमने मांगी है अकल 100% क्वालिटी वाली, तो बनाओ उसको अच्छी नियत और संस्कारों वाली। जाओ जहाँ में फैला दो पैगाम, जाओ जहाँ में फैला दो पैगाम। कैसा चाहिए जगत, ये जगत वालों का ही है काम। वाह। मैं तो देता हूँ देता रहूँगा मार्गदर्शन, मैं तो देता हूँ देता रहूँगा मार्गदर्शन। कोई लेने वाला तो बने, मुझे इसी की है टेंशन। वाह।
मैं तो देता हूँ, देता रहूँगा मार्गदर्शन, कोई लेने वाला तो बने, मुझे इसी की है टेंशन। कोई लेने वाला तो बने, मुझे इसी की है टेंशन, मुझे इसी की है टेंशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मेरा हास्य व्यंग जो समाज और मानवता के लिए एक सुंदर पैगाम था। जी, अच्छी अब कल्पना मैं- थी, अच्छी कल्पना थी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। अब मैं आपके आगे एक गज़ल पेश करना चाहूँगी जिसे मैंने खुद ही लिखा है, और क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है तो मैं अपनी गज़लों को खुद ही धुन देती हूँ। स्वागत, स्वागत। तो छोटी सी गज़ल है। नस्मों की सुंदर लहरें उठी हैं, नस्मों की सुंदर लहरें उठी हैं, जिस दर्द साकर से उसको सलाम। वाह। जिस दर्द साकर से उसको सलाम। दर्द ही से शिकायत, दर्द ही को सलाम। दर्द ही से शिकायत, दर्द ही को सलाम। जिस गम के डर से भागे ज़माना, जिस गम के डर से भागे ज़माना, उसी गम ने सींची है गज़लों में जान। वाह डॉक्टर चावला, वाह। उसी गम ने सींची है गज़लों में जान। और गज़ले दीवानी दुनिया तमाम, गज़ले दीवानी दुनिया तमाम। अंबर ज़मीं को जीत लिया तो क्या, अंबर ज़मीं को जीत लिया तो क्या, अपने ही मन के तो फिर भी गुलाम। वाह, वाह। अपने ही मन के तो फिर भी गुलाम। गलत सही की नहीं पहचान। अच्छी बात, अच्छी बात। गलत सही की नहीं पहचान। शुक्रिया। ये मेरी गज़ल थी। बहुत अच्छा। और मैं एक शेर के साथ जी, स्वागत, समाप्ति स्वागत। देना चाहूँगी। स्वागत, स्वागत आपका। बहुत गहराई है इस शेर में। वक्त का हर लम्हा बीती गलतियों के एहसास से हमारी आंखें खोलता है। वक्त का हर लम्हा बीती गलतियों के एहसास से हमारी आंखें खोलता है। पर अफसोस, जब तक आंखें पूरी तरह खुल पाती हैं, तब तक आंखें हमेशा के लिए बंद होने का वक्त आ जाता है। जब तक आंखें पूरी तरह खुल पाती हैं, तब तक आंखें हमेशा के लिए बंद होने का वक्त आ वाह, जाता वाह। है। बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत, अद्भुत, बहुत अच्छा संदेश। ये थी डॉक्टर सलोनी चावला फरीदाबाद से। आपका व्यंग बहुत उत्तम था और उसके पश्चात गज़ल, और गज़ल के बाद में आपने मुक्तक में तो निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल आध्यात्म और मानव जीवन का एक संदेश छोटी सी रचना में दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं शेखर अशोपा जी को, जो कि श्रीगंगानगर राजस्थान से आए हैं। आप व्यवसायी हैं और कविताएं लेखन का आपको करीब 4 दशकों का अनुभव है। आप बहुत रुचि रखते हैं कविताएं लिखने में। आप सतमोला कवियों की चौपाल में पहले भी आ चुके हैं और आप सभी प्रकार की रचनाएं लिखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप हास्य व्यंग की रचना लिखते हैं। तो आज प्रस्तुत करेंगे अपना एक हास्य व्यंग। स्वागत है शेखर अशोपा जी। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ।
द्वितीय माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ। तृतीय उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी स्वागत, आपका अभिनंदन। मुझे एक दिन सपना आया, खुद को मैंने सरकारी कर्मचारी पाया। जब मुझे इंटरव्यू कॉल आया तो मैं उस खुशी को हजम नहीं कर पाया। मैंने तुरंत ही अपने बंधु बांधवों को बुलाया और अपने भविष्य का प्लान बताया। वाह। मैं बोला, अब अगले माह से मेरे स्तर में भारी वृद्धि होने वाली है। अब अगले माह से मेरे स्तर में भारी वृद्धि होने वाली है। ये गरीबी, बेकारी, लाचारी, ये सब की सब जल्द खोने वाली है। मैं अब जल्द ही निजी विमान का मालिक बन जाऊंगा। गलती करने वाले पायलट पर मंत्रियों की तरह तन जाऊंगा। मेरे एक एक शब्द को हुक्म माना जाएगा। हर मिनिस्टर बाकायदा मेरे आगे हाजिरी लगाएगा। अच्छा सपना है, अच्छा सपना है। मुझे डराने वाले अब मुझसे खौफ खाएंगे। मेरे अप्रसन्न होते ही मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। वाह। अब मैं नित नए परिधान पहनूंगा, फटे कपड़े नहीं सीऊंगा। बिना नमक के बहुत रोटी खा ली, अब रोज बादाम का शरबत पीऊंगा। वाह। अब बच्चों को हाई फाई क्वालिफिकेशन दिलवाऊंगा। हर इंटरनेशनल मैचों में उन्हें खिलवाऊंगा। वाह। सभी ने मेरे मंगल की कामना की, मैं मकसद में कामयाब रहूं, ऐसी आमना की। वाह, सपने सारे पूरे होंगे सपने के अंदर। बस अब मुझे इंटरव्यू वाले दिन का इंतजार था। गंतव्य स्थान पर जाने को दिल बेकरार था। मैं बैठे लेटे चलते सोते एक ही हिसाब लगा रहा था कि किस किस तरह से पद का दुरुपयोग करना है। मैं बैठे लेटे चलते सोते एक ही हिसाब लगा रहा था कि किस किस तरह से पद का दुरुपयोग करना है, किस किस को खुशियां देनी है और किस किस का सुख चैन हरना है। और सच्चाई है आज की, सच्चाई है आज की। मैंने गरीबों और गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए एक विशेष छूट तालिका बनाई। मैंने गरीबों और गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए एक विशेष छूट तालिका बनाई। नेताओं और अमीरों, बड़े व्यापारियों और उच्च कलाकारों के लिए ऊंची दरें लगाई। वाह। मध्यम वर्ग के लिए एट द स्पॉट का नियम तैयार किया। जी, अच्छा, के लिए एट द स्पॉट का नियम तैयार किया और अति दुखियों को 100% मुफ्त देने का विचार किया। वाह। मैंने सोच लिया कि घोटाले की दुनिया में नया इतिहास बनाऊंगा। बैंक ऑफ घोटाला लिमिटेड का त्रिदेव से उद्घाटन करवाऊंगा। वाह। मैं कुछ इस तरह की प्लानिंग बना रहा था कि सामने से इंटरव्यू स्थान पर ले जाने वाला मुझे आ रहा था। वाह। मैंने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया। वो बोले, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो बोले, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको हमने सेलेक्ट नहीं किया। मैं तुरंत भाप गया और इशारों में उनको वचन दिया। वो बोले, मैं समझ गया, चलो आपका मोटरसाइकिल लिया। वाह। वो बोले, मैं समझ गया, चलो आपका मोटरसाइकिल लिया। मैंने तुरंत सहमति जता दी। मकान मालिक की गाड़ी भी अपनी बता दी। वाह वाह। मैंने तुरंत सहमति जता दी और मकान मालिक की गाड़ी अपनी बता दी। जी, बहुत अच्छा प्रस्तुत। अब वो मुझे अच्छा व्यंग्य आपका। अब वो मुझे बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ले गए। काल वाली लाइन में खड़ा कर एक विशेष चिट दे गए। जूं ही मेरा नंबर आया मैंने उनको चिट थमाया। वो बोले, इस चिट के बेस पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र देता हूँ। उसके बदले मैं एक न्यू मॉडल कार लेता हूँ। उन्होंने मुझे बास के पास भेज दिया। बास ने मुझसे फेस टू फेस किया। बास मुस्कुराकर बोले, बच्चा, हम तो अंतर्यामी हैं।
बास मुस्कुराकर बोले बच्चा हम तो अंतर्यामी हैं और इन सब के स्वामी हैं। वो बोले तुमने जो रूल एंड रेगुलेशन घर पर बनाए हैं, जो तुमने रूल एंड रेगुलेशन घर पे बनाए हैं वो मुझको बहुत ही पसंद आए हैं। अब तुम अपना काम शुरू कर दो। सुख सुविधाएं तो बहुत है, अब आधुनिकता से भर दो। अब मेरे हाथ में पावर आ चुकी थी, विरोधियों की चालें मात खा चुकी थी। अब मेरे हाथ में पावर आ चुकी थी, विरोधियों की चालें मात खा चुकी थी। अब मैंने बिना वारंट के भी लोगों को बहुत सताया। अब मैंने बिना वारंट के भी लोगों को बहुत सताया और अपरिमित संख्या में अकूत धन कमाया। वाह वाह। और अपरिमित संख्या में अकूत धन कमाया। एक दिन मैंने खुद पर शोध किया और अपने अपराधों का बोध किया और कसम खाई कि अब नहीं करूँगा पाप की कमाई। मैंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया और अपने साथियों के साथ युद्ध कर लिया। मुझे एक दिन एक वृद्ध नेता बोला, बच्चू समय आ गया अब तेरा, बदलना पड़ेगा तेरा चोला। उसने तुरंत मेरे बास को कॉल किया, उसने कर दिया मुझे तुरंत सस्पेंड। हो गया मेरी ईमानदारी के भूत का एंड। दूसरे ही दिन खबर थी कि एक भ्रष्ट कर्मचारी को निकाल दिया। मेरे बास को बतौर मुआवजा 10 साल पुनः बहाल किया। वाह, अच्छी कल्पना है। मैं अपने बास पर खार खा रहा था। मेरे जिस्म में बेशुमार पसीना आ रहा था। मेरी ये हालत देखकर मेरी धर्मपत्नी घबरा गई। उसको लगा कि इस लड़के की अंतिम तिथि आ गई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी नींद टूट गई। दोस्तों, मेरे इस एपिसोड की बहुत सी कड़ियाँ छूट गई। बहुत बढ़िया। अशोपा जी ने सपने में बहुत सारा भ्रष्टाचार कर लिया और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी पाली। और यही निवेदन है, बाकी आप लोग ऐसा न करें, सपना देख सकते हैं, अच्छे सपने देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पुकारता हूँ रायबरेली से पधारे हुए श्री शिवनाथ सिंह शिव, जो कि सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से। आप लेखक हैं, कवि हैं और समीक्षक भी हैं। साहित्य की सेवानिवृत्ति के बाद में लगातार कर रहे हैं। तो स्वागत है श्री शिवनाथ सिंह शिव जी। धन्यवाद आदरणीय सभी का। मैं शिवनाथ सिंह शिव रायबरेली से। जी, स्वागत आपका। शिवनाथ सिंह शिव रायबरेली। मैं श्री राम जी पे एक मंगल गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत। सखी रे गावो मंगल गीत, सखी रे गावो मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। वाह, जय श्री राम। जलाओ घर घर में अब दीप, जलाओ घर घर में अब दीप, लखन संग राम आए हैं। जलाओ घर घर में अब दीप, लखन संग राम आए हैं। वाह, बहुत अच्छा। बंधनवार पताका के तू, बंधनवार पताका के तू, सबने लगाए मंगल हेतु, सबने लगाए मंगल हेतु। नर नारी हुए खुशहाल, सभी चेहरे मुस्काए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। जलाओ घर घर में अब दीप, लखन सिया राम आए हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, कंचन कलश विचित्र संवारे, सभी ने सजाए निज निज द्वारे। वाह वाह। सभी ने सजाए निज निज द्वारे, सबको मिल गया मन का मीत, सबको मिल गया मन का मीत, लखन संग राम आए हैं। वाह,
जय श्री राम। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, जलाओ घर घर में अब दीप, लखन सिया राम आए हैं। अयोध्या आज पुलकित है, अयोध्या आज पुलकित है, भरत संग मातु हर्षित है, भरत संग मातु हर्षित है, विभीषण हनुमान अंगद कपीपति साथ आए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, जलाओ घर घर में अब दीप, लखन सिया राम आए हैं। पिता का वचन निभाया था, पिता का वचन निभाया था, गले लोगों को लगाया था, सबरी भीलनी के द्वार, सबरी भीलनी के द्वार, जाकर बेर खाए हैं। सबरी भीलनी के द्वार, जाकर बेर खाए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, नित नूतन मंगल साज, देव दर्शन को आए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सभी जन देखो खुशहाल, सभी चेहरे मुस्काए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, बैर न कर काभूषण कोई, बैर न कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई, नित नूतन मंगल गान, नित नूतन मंगल गान, लोग खूब धूम मचाए हैं। सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, सखी रे गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बहुत अच्छी राम की आराधना। सतमोला कवियों की चौपाल में आज जो हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हिना यादवेंद्र कोटा से, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं हिना यादवेंद्र कोटा राजस्थान से आप सभी के सम्मुख एक करुण रस का गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। उसका शीर्षक है सखीरी कल ही तो हुए री पीले हाथ। संक्षिप्त में भूमिका इस प्रकार है। सेना का एक जवान, शादी के तुरंत बाद उसे संदेशा आता है कि आपको सीमा पर आना है, युद्ध प्रारंभ हो गया है। वो बिना अपनी पत्नी से बातचीत किए युद्ध भूमि में लौट जाता है। अब उसकी पत्नी किस तरह अपनी सखी से अपनी व्यथा का वर्णन कर रही है, मैंने अपनी कविता में, अपने गीत में रेखांकित करने का प्रयास किया है। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। सखीरी कल ही तो हुए री पीले हाथ, हुए री पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे, मिला संदेशा छोड़ चले गए बालम छेल छबीले, मेहंदी मावर हाथ पाँव के हैं गीले के गीले दिल के, दिल में ही रह गए री जज्बात, हुई ना कोई बात, सजन गए सीमा पे, सब सपने आंसू संग बह गए 16 साल कुंवारे, शहनाई की जगह युद्ध के बजने लगे नगाड़े, छूटा छूटा री सजन का छूटा साथ, मैं रोई सारी रात, सजन गए सीमा पे, पिया मिलन की आस अधूरी रह गई मन के मन में, उमड़ घुमड़ कर बदरा छाए बरसे ना सावन में, कर दी री मौसम ने कर दी घात, ऐसे बदले हालात, सजन गए सीमा पे, लगा भाल पर तिलक पिया के कहा पिया जीत जाओ, स्वर्ग से बढ़कर धरती माता माँ का फर्ज निभाओ,
पाई रे वीरों की पाई जात, माटी मल करके माथ सजन गए सीमा पे। बार बार मुड़ मुड़ कर दो दो भीगे नयन निहारे, दिल की धड़कन बोली जल्दी आना प्रियतम प्यारे, करने जी दुश्मन से दो दो हाथ, खट्टे करने को दांत सजन गए सीमा पे। आखिरी बंद में स्त्री को पता चल जाता है कि अब उसका पति नहीं रहा और किस प्रकार वो अपने उस दुख का वर्णन अपनी सखी से कर रही है। मंगल सूत्र और हार गले का दिल संग धक धक धड़के, बिछिया नथनी पायल गुमसुम और बाजू बंद फड़के, कर गए री कंगना भी सूने हाथ, बिंदिया ने छोड़ा माथ सजन गए सीमा पे। धन्यवाद।
अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे विशिष्ट अतिथि पधारे हैं मंगू सिंह त्यागी जी। मंगू सिंह त्यागी जी के बारे में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, समाज से जुड़े हुए जुझारू आप व्यक्तित्व हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आप सतमोला कवियों की चौपाल में पधारे हैं, आपने कवियों को सम्मानित किया, देश भर से आए हुए कवियों को सम्मानित किया, और कवि भी बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं आपसे सम्मान प्राप्त करके। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उनको अपना एक शुभकामना के रूप में आप एक संदेश देने की कृपा करें। मंगू सिंह त्यागी जी। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मैं विनय जी आर्य जी का और विजय भाई का शुक्रगुजार करता हूँ उनका, और सतमोला कवियों का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जबकि पहली बार आया हूँ, लेकिन ये पिछले 20 साल से चल रहा था, बहुत ही अच्छा। और आज आने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इसके अंदर कि मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और इसमें जो युवा नए जो कवि हैं उनको ये विशेष तौर से आमंत्रित करते हैं, उनका मन पूरा बढ़ाते हैं, उनका पूरा ध्यान करते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि देश के सब युवा जितने कवि हैं उनको प्रोत्साहित होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को आगे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा अच्छा है कार्यक्रम, और मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी जो भी मेरे से सहयोग हो पाएगा मैं इसमें करूंगा। बहुत बहुत आभार मंगू सिंह जी आपका। जो सतमोला कवि चौपाल आज इतना आगे वटवृक्ष बन चुका है आप सभी के मंगल कामनाओं सहयोग के कारण, उसके जड़ में हैं वो हैं हमारे सतमोला कवि चौपाल के प्रायोजक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो सतमोला के एमडी भी हैं और चेयरमैन हैं। सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितना भी आपका हमें सहयोग मिला वह अतुलनीय है। 20 वर्षों की यात्रा करते करते अब हम 21वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप दर्शक के रूप में, नवांकुर कवि के रूप में आप हमारे साथ नित्य प्रति जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाया, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन आपके अंदर संकोच है, उस संकोच को निसंकोच करें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करें तो आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके अंदर कुछ उमड़ रहा है, कुछ घुमड़ रहा है, कुछ आपके मन मस्तिष्क में हलचल हो रही है, तो आप केवल फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। जिन कवि जो हमारे पुराने सदस्य उनको जो 6 महीने हो चुके हैं पूरे, उनको स्वयं हमें फ़ोन करना चाहिए ताकि उनको अगला क्रम हम दे सकें। सतमोला कवियों की चौपाल इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। नमस्कार।
सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।